हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार राजपूत SKRS क्लासेस की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर 5 है वर्क एनर्जी इन पावर, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग एडी लिखा हुआ है बेटा, वर्क होता क्या है। तो वर्क फोर्स प्रोड्यूस मोशन, वर्क इज डन। मतलब जब भी कोई फोर्स मोशन प्रोड्यूस करता है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे हम लोग फोर्स लगाएं वो मोशन क्रिएट करता है, वो हमारा वर्क कहलाता है। इसलिए फॉर्मूला बना वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। दैट्स मींस फोर्स को लिखते हैं F, डिस्टेंस को लिखते हैं D, ये हमारा वर्क हो जाता है W बराबर वर्क बराबर फोर्स इनटू। ये एक और बता दें आपको, फोर्स बराबर होता है, फोर्स किसी का होता है फॉर्मूला हमेशा M इनटू G भी होता है। जब भी क्या करते हैं, फोर्स का फॉर्मूला M इनटू A भी होता है, यहाँ पे M इनटू A भी होता है और फोर्स का फॉर्मूला M इनटू G भी होता है। आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों फार्मूले भी आप पुट कर देते हैं तो वर्क के फार्मूले ये भी हो जाता है MAD हो जाता है बेटा कभी कभी, तो और कभी कभी फार्मूला हो जाता है MGD। बेटा डी डिस्टेंस तब होती है जब लीनियर मोमेंटम होता है, लेकिन जब भी क्या होता है ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली मूवमेंट कर लेता है तो डी की जगह, मान लो डिस्टेंस नहीं रहती है उसे हाइट बोलते हैं, तो डी की जगह रिप्लेस कर देते हैं बेटा H और फार्मूला हो जाता है MGH। MGH बेटा वास्तव में जो होता है उससे हम लोग बाद में और डिस्कस कर लेंगे। अब कभी कभी क्या कर देता है बेटा, इसकी यूनिट पूछ देता है। वर्क की यूनिट आपने नॉर्मली सोचा होगा कि वर्क की यूनिट होती है बेटा जूल। क्या होती है आपकी यूनिट, क्या होती है जूल होती है। लेकिन बेटा जूल आई कैसे कोई मतलब डिस्कस करे तो मुझे बताना है पूरा, उसे इसका डिस्क्रिप्शन देना है। कैसे देना है देखिए आप, फोर्स की यूनिट होती है बेटा आपकी न्यूटन। क्या होती है न्यूटन, और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। तो मतलब वर्क की जो यूनिट आई है वो न्यूटन मीटर आई है, और न्यूटन मीटर को ही बेटा हम लोग क्या बोल देते हैं, जूल बोल देते हैं। एक चीज और हम आपको बता दें, हम लोग अब हेडिंग पढ़ने वाले हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। क्या पढ़ने वाले, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ग्रेविटी मतलब होता क्या है, जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, आपने देखा होगा वो बॉडी अपने आप नीचे गिर जाती है, उसे आप पुश मत करिए, छोड़ दीजिए तो कोई बॉडी नीचे गिर जाती है। ये किसके कारण होता है, ये ओनली और ओनली ग्रेविटी के कारण होता है। ग्रेविटी मतलब अर्थ की जो ग्रेविटी है वो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो होता क्या है, वो वर्क में कैसे करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स पुल ऑल ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो जितने भी जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको सेंटर की तरफ कौन करता है, ग्रेविटेशन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। Thus, if we lift an object vertically upward, हमें किसी चीज को ऊपर तक खींचना का प्रयास करेंगे, वर्क इज डन अगेंस्ट द पुल ऑफ ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के विरुद्ध काम होने वाला होता है। तो हमें मालूम है फार्मूला पढ़ा आपने भी अभी बताया, या बराबर क्या होता है इसका mg होता है। तो वर्क का हमने तो फार्मूला बताया था, क्या वो क्या होता है, वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, और फोर्स का फार्मूला बता दिया था mg और d, लेकिन d हमने d नहीं होता, क्या हो जाता है यहाँ h हो जाता है। ये अपने फार्मूला भी पढ़ लिया था। लेकिन बेटा ये तो आपने वर्टिकली ऊपर खींच लिया, और मान लो पर्टिकुलरली एंगल पे खींचे तब क्या होएगा, जब पर्टिकुलरली एंगल पे खींचेगा आपका फार्मूला जो है बेटा बदल जाएगा MGH cos थीटा, और ये भी और लिख सकते हैं, या W बराबर FD cos थीटा, फार्मूला डेवलप्ड हो जाता है। तो आपको क्या क्लियर हुआ, आपने पढ़ा कि जब भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ग्रेविटी के विरुद्ध काम करते हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करते हैं, तो वो उसमें एक फोर्स लगता है, तो वो फोर्स को हम mg बोलते हैं। वो जो वर्क होता है हमें बताया था फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस आपके जब क्या होती है वर्टिकली ना होकर हॉरिजॉन्टली हो जाती है, ठीक है, तो वर्टिकली होती है तो h बोल देते हैं, हॉरिजॉन्टली होती है तो d बोल देते हैं। तो वर्टिकली के लिए हमने आपको h प्रिपेयर कर दिया, तो फार्मूला बन गया था W बराबर mgh बन गया था। फिर हमने आपको बताया कि एंगल जब होता है, क्या होता है, जब कोई वर्क होता है किसी पर्टिकुलर एंगल पे क्रिएट होता है, तो उसके लिए W बराबर mgh cos थीटा लिख दीजिए, या W बराबर FD cos थीटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी में हमने आपको बताया बेटा, जब बताया F बराबर आपने बताया FD सॉरी वर्क बराबर पढ़ा आपने FD cos थीटा। एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, बहुत बार मैंने को समझाया हुआ है कि जब माना कि हम 5 लोग का वजन उठा के अपने सिर पे रख लें और यहाँ खड़े हैं और खड़े रहें, तो मेरे तो हमसे कहा जाएगा कि यू हैव नॉट डन एनी टाइप वर्क। वास्तव में हम 5 लोग का वजन लेके थक सके हो सकते हैं, हम थक गए हों, या हमारे पास 50 लोगों का वजन रख दिया, कहते लाके रख दिया जाए, खड़ा कर दिया जाए, कह दिया जाए खड़े रहिए आप, क्या मैं वर्क नहीं कर रहा हूँ, वास्तव में तो वर्क कर रहा हूँ, लेकिन वो वर्क कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि जो एंगल थीटा है वो तो आपका 90 रहेगा, और बेटा आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 रहेगा। तो इस कंडीशन में जब भी आपको बोले बेटा कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, मतलब परपेंडिकुलर वर्क किया जाता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट है वो ऐसे ऐसे काम करे, यही यही जाता है,
तो उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट होने वाला नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होने वाला है तो उसके लिए वर्क है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि एफ इंटू डी कुछ भी होने दो, cos थीटा की वैल्यू cos 90 की वैल्यू जीरो रखोगे यहाँ पे, वहाँ की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तो आप एक चीज क्लियर हो गई कि जैसे हमसे कभी कभी एक और एग्जाम्पल दिया जाता है कि एक कूली है वो वजन लेके सिर पे रखा हुआ है और वो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, क्या उसके द्वारा वर्क हो रहा है? तो आंसर आता है नो, दे हैव नो डू नो वर्क। लेकिन वास्तव में वर्क कर रहा है, हमें मालूम है, हम अपना प्रैक्टिकल कर चुके होते हैं कि हम बहुत बार काम करते हैं खड़े रह के, तो क्या हो जाता है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि वर्क डन तो होता है लेकिन उसे मेजर इस फार्मूले से नहीं किया जाता है, उसके लिए हमें दूसरा फार्मूला जनरेट करना पड़ता है। तो हम लोग वर्क डन, तुम्हें मालूम होगा, वर्क के लिए हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? एनर्जी। तो इन नेक्स्ट सेशन बेटा हम लोग एनर्जी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।